जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और शुरुआत करते हैं पावर पॉलिटिक्स की पहली खबर के साथ बिहार से। बिहार में डबल इंजन की सरकार है। सीएम नीतीश कुमार काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। 25 के चुनावी दंगल में बम्पर बहुमत मिलने के बाद भी नीतीश कैबिनेट में मंत्रियों के कई पद खाली रखे गए। अब खबर आ रही है कि खड़मास खत्म होने के बाद यानी मकर संक्रांति 14 जनवरी के बाद कभी भी डबल इंजन सरकार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। राजधानी पटना के सियासी गलियारों में इसे लेकर चर्चा काफी गर्म है। आपको बता दें कि ऐतिहासिक जीत मिलने के बाद भी पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार के अलावा सिर्फ 25 मंत्रियों ने शपथ ली थी। बता दें कि बिहार में मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। एनडीए मंत्रिपरिषद के तय फॉर्मूले के अनुसार बीजेपी के हिस्से 17, जेडीयू के 15, एलजेपीआर के 2 और हम समेत आरएलपी को एक मंत्री पद निर्धारित है। नीतीश मंत्रिपरिषद में वर्तमान में कुल 10 मंत्री पद खाली हैं। इनमें 6 पद जेडीयू और 4 पद बीजेपी कोटे के हैं। मांझी और कुशवाहा का कोटा पहले ही पूरा हो चुका है। नीतीश कैबिनेट विस्तार को लेकर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं कि खरमास के बाद जदयू के 6 और भाजपा के 4 मंत्री यहाँ पे बनेंगे। देखिए, ये सब सवाल कल्पनीय है। ये माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और हर बार खरमास आता है तो यही खबर चलता है। खरमास के बाद खेला होगा, मेला होगा, और होता कुछ हो नहीं है। हो रहा था कि राजद टूट जाएगा, जेडीयू टूट जाएगा। राजद दावा करता था तीसरे नंबर की पार्टी है, तो जो खबर चलाता उसको उल्टे हो जाता है। इसलिए ऐसा कोई निर्णय भी होगा तो मुख्यमंत्री जी के स्तर पर होगा। दरअसल नीतीश कैबिनेट के संभावित विस्तार को लेकर अटकलें अब तेज हुई। जब कुछ दिनों पहले सीएम नीतीश ने दिल्ली का दौरा किया और पीएम मोदी सहित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिसके बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें तेज हो गई। बता दें कि नीतीश सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वजह है बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद मिलना। ऐसे में बीजेपी कोटे से एक और मंत्री बनना लगभग तय है। खास बात यह कि बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी और जातीय समीकरण का भी ध्यान रखा जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भिलारी की माने तो नीतीश कैबिनेट समेत मोदी कैबिनेट विस्तार की भी चर्चा है। संभवतः खरमास के बाद डबल इंजन सरकार में कैबिनेट विस्तार हो सकता है। रही बात मंत्री पद की, तो नीतीश कैबिनेट में ईबीसी और ओबीसी सहित दलित चेहरों को मौका मिल सकता है। ईबीसी से बना सकते हैं, ओबीसी से बना सकते हैं, दलित से भी बना सकते हैं, लेकिन अपर कास्ट का गुंजाइश नहीं है, जो मुझे लगता है। अब तब है कि विस्तार करते हैं कि नहीं करते हैं। बहुत सारी बातें चल रही हैं, चर्चा चल रही है कि भाई बीजेपी अपनी सरकार बनाना चाहती है। अपनी सरकार मतलब कि चीफ मिनिस्टर अपना लाना चाहती है। नीतीश कुमार हमारे उनके लिए छोड़ देंगे, उनका बेटा डिप्टी सीएम बनेंगे। चर्चा ये है कि नहीं, नीतीश कुमार उस पर तैयार नहीं होकर कि हम हटेंगे तो हमारा बेटा ही बनेगा मुख्यमंत्री। बहुत सारी चर्चा है, लेकिन तब है कि ड्यू है। खरमास के बाद नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिलाकर 26 मंत्री जो है नीतीश कैबिनेट में शामिल हैं और उसके बाद खरमास जब खत्म होगा 14 जनवरी के बाद नए मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें कि 10 नए चेहरा शामिल होंगे, जिसमें कि भाजपा कोटे से 4 और जदयू कोटे से 6 मंत्री जो है नीतीश कैबिनेट में शामिल होंगे। और इस खबर को बल तब मिल गया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पे गए, जहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद ये चर्चाएं शुरू हो गई कि नीतीश कैबिनेट का जल्दी विस्तार होगा। तो ऐसे में जब 14 जनवरी को खरमास खत्म होगा तब जो है नीतीश कैबिनेट का विस्तार होगा, जिसमें कि 10 नए चेहरा शामिल होंगे। अपने सहयोगी नीलमणि के साथ पटना से लाइव टाइम्स के लिए मैं सदन सिंह।